हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बप्पा की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहें। आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होगे, खुश होगे, मज़े में होगे और मस्त होगे। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो, ये एक तरीके का एनर्जी एक्सचेंज होता है कि मैं आपको वीडियो सेंड करती हूँ, आप उसे देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो ये कन्वर्सेशन हो जाता है हम लोगों के बीच में छोटा सा। तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप कोई भी इसमें से एक एंजेलिक नंबर चुन सकते हैं, 888 या 99, और या फिर बुक के आधार पर भी आप चुन सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट कर रही है, जो भी बुक आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। इसके रिगार्डिंग हम रीडिंग लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपके जीवन में क्या चल रहा है। यहाँ पर मैंने कई सारे कार्ड्स निकाले हैं जिन्होंने भी 888 या पर्पल कलर की बुक को चूज़ किया है। बट सबसे पहले मैं इस कार्ड को डिफ़ाइन कर दूं, उसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल झेले थे और तब जाकर आपको ये सेटिस्फैक्शन मिला है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि इस समय आप बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाई हैं। आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। प्रेजेंट टाइम में ये कार्ड शो करता है कि आपने जितने भी एफर्ट्स डाले थे उनका आपको जो है रिजल्ट मिल रहा है या कुछ टाइम बाद मिलने वाला है। आप इमोशनली और मेंटली जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है और आपके जो अंदर इनर का जो आपके अंदर क्या बोले माहौल है ना, वो बहुत ही सेटिस्फाइंग वाला लग रहा है। आपने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, लोग उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, रेस्पेक्ट आपका बढ़ रहा है। भावनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। ये कार्ड बताता है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो विशेज़ हैं, आप उनके बहुत करीब हैं। बट कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ना कुछ जो अधूरा रह गया था वो पूरा होने वाला है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी मतलब बहुत पेन आपने अपनी लाइफ में देखा है, बट उसे आप बहुत जल्दी ही किसी के सामने रिवेल नहीं करना चाहते हैं। बट अब आप खुश हो जाइए कि आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी होने वाली हैं और आप उनका अच्छे से आनंद लें। नेक्स्ट हम कार्ड देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स का। नेक्स्ट जो कार्ड है वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपकी लाइफ में चल रहा है, बहुत ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं। आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हर कोई अपनी बात आपसे मनवाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो स्टडी हो, रिलेशन हो या फिर वर्क हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बुरी कंडीशन में हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी जो कैपेबिलिटी हैं, आपको उन्हें जो है प्रूव करने का मौका मिल रहा है ना। जब हमारे सामने कोई कंपटीटर होता है या हम बहुत सारे कंपटीशन में बैठे होते हैं, तभी हमें हमारी एबिलिटी का पता चलता है। तो जो आपके सामने कंपटीटर हैं, उनका ये मतलब नहीं कि वो आपको हरा रहे हैं, बल्कि आपको एक मौका मिल रहा है अपनी एबिलिटी प्रूव करने का, ठीक है, समझदारी से काम करने का। या फिर वो अगर आपसे एग्रेशन वाली फीलिंग्स रखते हैं, जेलिसी वाली फीलिंग्स रखते हैं, तो यही वो टाइम है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, इंटेलिजेंस से काम लेना है और आप कोशिश करें कि जो आपके अगेंस्ट हैं आप उनकी एक टीम बना लें और आप उनको अपने फेवर में करें, तभी आप एक विजेता बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स मिलेंगे, रीजंस, या फिर मैं कहूँ कि संकेत मिल सकते हैं। जैसे विचारों में टकराव होगा, जो आपके कलीग्स हैं, कंपटीटर्स हैं, उनसे आपके थॉट्स नहीं मैच होंगे, बट आपको यहाँ समझदारी से काम लेना है। खुद को प्रूव करने का ये समय चल रहा है। लड़ाई से नहीं, समझदारी से जीतिए, यही आपकी जो है रियल स्ट्रेंथ है।
अगर रिलेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, एक तरीके की बहस चल रही है, आपकी एक दूसरे से राय नहीं मिल रही है, कोई तीसरा ही व्यक्ति आपके बीच में इंटरफेयर कर रहा है। तो आपको हर बात में अपने आप को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमें सामने वाले को भी समझना पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हम ही सही हों या सामने वाला ही सही हो। कभी कभी अपने को छोड़कर दूसरे को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर करियर की मैं बात करूं तो आप इस समय बहुत ही टफ कंपटीशन से गुजर रहे हैं। ऑफिस, स्कूल या किसी भी प्रोजेक्ट में आपको अपनी जगह बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन यही वह टाइम है जब आपके अंदर जो टैलेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है और पेशेंस है, उसको दिखाने का समय चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में आपके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन जो आपका स्ट्रगल है वो बस इसका लास्ट फेस चल रहा है। उसके बाद आपकी लाइफ में विक्ट्री ही विक्ट्री है। बट ये विक्ट्री आपको इतनी आसानी से नहीं देखने मिलेगी। जो हमारे कंपिटिटर्स हैं, जो हमारे अगेंस्ट हैं, उनको अपने फेवर में करना इतना आसान नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ विक्ट्री हासिल करनी है, उसके बाद आपकी लाइफ में विक्ट्री ही विक्ट्री है। आपको यहाँ पर एक एडवाइस दी जा रही है कि ये जो समय है ना, टकराव का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का या फिर पीछा छोड़ने का नहीं है। आपको थोड़े से पेशेंस से काम लेना है, समझदारी से काम लेना है। और जो स्ट्रगल है ना, वो हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, हमारा डर ख़त्म करने के लिए आते हैं। तो आपको यहाँ पर सफलता ज़रूर से मिलेगी, बट जो आपके कंपटीटर्स हैं उन पर विजय आपको हासिल करनी है। पहले उनको आपको अपने फेवर में करना है। लाइफ में आपकी जो है इस समय बहुत ही बुरा फेस चल रहा है। मैं कहूँ, देखो, फाइनेंशियली भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एक ही कॉमन सी बात है कि फाइनेंशियली तो आजकल कोई ही अच्छी स्थिति में है ही नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि आपकी अगर हर ज़रूरत पूरी हो रही है, आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, टाइम पर बच्चों की फ़ीस जमा हो रही है, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं अच्छी जगह से, तो आप फाइनेंशियली वीक नहीं हैं। फाइनेंशियली वीक वो हैं कि जो बच्चों की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, अच्छा कपड़ा नहीं पहन पा रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, जिन्हें अपने बहुत सारे शौक मारने पड़ रहे हैं, तो वो फाइनेंशियली वीक होते हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं आपकी जो कंडीशन दिख रही है वो इस समय थोड़ी सी वीक मुझे दिख रही है। क्यों? क्योंकि गुरु का ये कार्ड है। तो गुरु का कार्ड हमें एडवाइस के लिए दिया जाता है, मतलब एडवाइस शो करता है। तो आप देखो, एजुकेशन के फील्ड में है, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई वर्कर हैं, लॉयर हैं, प्रोफेसर हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं वहाँ पर आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है। तो आप एडवाइस ज़रूर से लें, ठीक है। किसी स्किल्ड पर्सन की आपको एडवाइस लेनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों से, परेशानियों से बहुत ही ज़्यादा अकेले जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप में अपने सेल्फ ट्रस्ट की बहुत कमी है यहाँ पर। और टीम वर्क भी आपको यहाँ पे, देखो, एक टीम तो चाहिए ही चाहिए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक जो कंपिटिटर्स की टीम है ना, उसको आपको अपने फेवर में करना है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का दिखा रहा है कि आपको टीम वर्क की बहुत ज़रूरत है। तो हो सकता है कि जो आपके अगेंस्ट हैं, समझदारी से, संयम से अगर आप उनको फेवर में कर लेते हैं तो आपको एक टीम मिल जाती है। गाइडेंस की अगर मैं प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो यहाँ पर आपको ज़रूर से, देखो, पहले भी मैंने टीम वर्क की बात कही थी, अपने फेवर में लोगों को बात करने की कही थी। और यहाँ पर जो नेक्स्ट जो कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी यही दिखा रहा है कि आपको नीड है एक ग्रुप की, एक ऐसे पीपल की, एक्सपर्ट लोगों की। और जो कंपिटिटर्स होते हैं ना, पता है, वो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। क्यों? कभी आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा कि जो हमारे विपक्ष में जब हम 2 लोगों को बिठाते हैं ना, तो वहाँ पर 2 बहुत ही इंटेलिजेंट और विद्वान लोग होते हैं। तो जो कंपिटिटर्स होते हैं, तो आप उनको कम ना समझें, बस पेशेंस से, समझदारी से आप थोड़ा सा उनको अपने फेवर में करें। और आपको मेहनत, द हैंगमैन का कार्ड दिखा रहा है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जैसे जो कहते हैं ना कि दिन रात एक कर दो, 24 घंटे में से एक भी क्षण आपको बर्बाद नहीं करना है। कुछ इस तरीके की मेहनत आपको करनी है, फिर आपकी लाइफ में विक्ट्री ही विक्ट्री है।
ऐसा नहीं सोचना है आपको। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो कार्ड है, द डेथ का कार्ड है, दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक फेज का दी एंड होने वाला है। हो सकता है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स का भी दी एंड हो सकता है कि वो, अगर आपने अपना ऐसा ही रवैया रखा, थोड़ा सा समझदारी से काम नहीं दिखाया, कंपटीटर्स के सामने भी आप बस एक कंपटीटर बन के ही उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी विक्ट्री का भी एंड हो सकता है। लास्ट जो कार्ड है वो द डेथ का है। तो द डेथ का मतलब ये नहीं होता कि हमारी इच्छाएं, हमारी जो है मतलब एक बॉडी का डेथ हो जाना, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर बात की जा रही है कि किसी भी चीज़ का एंड हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपकी जो पुरानी आदतें हैं, जो ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में आप फंसे हुए हैं, उसका एंड हो सकता है कि जो नौकरी है या नई परिस्थितियां हैं वो बदलने जा रही हूँ, है ना। तो जो आपकी लाइफ में हो सकता है कि बुरा फेस चल रहा हो, उसका एंड होने वाला है। आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर कोई नई चीज़ की स्टार्टिंग करने वाले हैं, लेकिन हाँ, जो भी होगा उसका दी एंड ही होने वाला है। और ये कार्ड आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किन चीज़ों का दी एंड करना है, अपना ईगो का करना है, अपनी बुरी आदतों का करना है, या फिर आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उससे का आपको दी एंड करना है। ये आप पर डिपेंड करता है। जब किसी चीज़ की मतलब एंड होता है, डेथ होती है, तभी नई चीज़ों की शुरुआत होती है। तो आप अपनी लाइफ में नई चीज़ों की शुरुआत करें। गाइडलाइन की अगर बात करें तो गाइडलाइन आपके लिए है कि आप जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं, जो बातें हैं पुरानी, जो रिश्ते हैं पुराने, या फिर जो रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, या फिर कहें कि कुछ ऐसी टॉक्सिक चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, उनको आप छोड़ना सीखें धीरे धीरे। मतलब जो आपकी ज़िंदगी में डर है, अनसर्टिनिटी है, उसके बदलाव से आपको डरना नहीं है। मेडिटेशन करें आप, और जो नए अवसर आपको मिलेंगे ना, इसके बाद एक जो फेस कर दी एंड होगा, उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें। किसी नए प्रोजेक्ट, नौकरी, या फिर कोई नया एक्सेल सीखने का आपको मौका मिल सकता है। इससे आप बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं, है ना, बिल्कुल हेजिटेशन आपको नहीं रखनी है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। यहाँ मैं आपको रेमेडी बताती हूँ कि आप वाइट चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये जो वाइट चीज़ें होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत शांति पहुँचाती हैं, जो हमारे दिल और दिमाग को शांति पहुँचाता है ना, वो घर में आप सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद फूल या सफ़ेद मोमबत्ती जलाएं, और गहरी गहरी सांसें आप लें, ठीक है। क्योंकि आपकी चीज़ों से, जो आपकी ज़िंदगी से पुरानी चीज़ें हटने वाली हैं, नई एनर्जी का आप वेलकम करने वाले हैं। रोज़ सुबह साफ पानी में थोड़ी मिट्टी डालकर उसका स्मरण करें। पेड़ों को आप जो है पानी दें। कुछ मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय है, जो भी आपके पसंदीदा मंत्र हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसका मंत्र चांटिंग आप करें। पौधे लगाएं, नोटबुक लिखें, डायरी पेन, इन सबको अपनी लाइफ में आप शामिल करें। रोज़ लिखना शुरू करें कि आपको अपनी लाइफ में क्या नया लेकर के आना है, किन चीज़ों का दी एंड करना है। तो आई होप कि रीडिंग आपसे मैच हो रही होगी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशन इसमें ज़रूर से मिले हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन भी इसमें मिलेंगे। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर एक चीज़ में बहुत मेहनत लगती है, और जब हम परेशान होते हैं तभी हम वीडियोस देखते हैं और सर्च करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ से अगर आपको अपनी किसी भी प्रॉब्लम का दी एंड होते हुए दिख रहा है, या रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ आप दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखें। ज़िंदगी आपको अप्रिशिएट करेगी, यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट करेगा। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पाइल में, जिन्होंने भी दूसरी पाइल चुनी है। आई होप कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का दी एंड हो। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने गोल्डन बुक चुनी है ना, एक खुली किताब चुनी है। तो यहाँ पर मुझको दिख रहा है कि इस समय जो है ना, आप कुछ अपने फ्यूचर के बारे में प्रेजेंट टाइम में कुछ ज़्यादा ही आप सोच रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी मेरे को दिख रहे हैं, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। आप सही से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। आप प्रेजेंट टाइम में जो है उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो और नेक्स्ट
फ्यूचर में कुछ प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे दिख रहा है कि आप सही से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आपके सामने कई रास्ते या कई कहें कि ऑप्शन है, आपको सही मार्ग चुनने के लिए सोच विचार बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। आप एक ऐसी स्ट्रगल वाली कंडीशन में फंसे हुए दिख रहे हैं मुझे, लेकिन आपको अपने गोल के लिए जो क्या है कि एक सॉलिड प्लान बनाना है। आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये जल्दबाजी ना कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, और कुछ जो नुकसान ऐसे होते हैं कि उनकी भरपाई नहीं हो पाती है। आप लाइफ में कभी उनकी भरपाई नहीं कर सकते। जैसे स्टाम्प लग जाती है ना कुछ हमारे डिसीजन जो होते हैं, है ना, एक बार स्टैंप लग गई, जो हो गया सो हो गया। तो आपको बहुत ही सोच समझकर यहाँ पर डिसीजन लेनी है। मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स के थ्रू कि आप बहुत ज़्यादा मतलब इतने सारे ऑप्शंस में आप फंसे हुए हैं। आपको बहुत सारे मौके भी मिल रहे हैं, नए आपके सामने डोर ओपन हो सकते हैं, बट आपको सही से डिसीजन लेने की नीड है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है कि अगर आप ये डिसीज़न ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, हर चीज़ यहाँ पर आपको अपना दिखाना है। अगर मैं बात करूँ कि नेक्स्ट जो कार्ड है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं उलझनों को दिखा रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि यहाँ पर आप अपनी जो है आपकी जो इस समय लाइफ में जर्नी चल रही है उसमें आप थोड़ा सा चेंज चाहते हैं, मेंटल पीस चाहते हैं। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आपने फेस करी हैं, तो आप जो है उनसे कम आउट करना चाहते हैं। आपके जीवन में बहुत इस समय प्रेजेंट टाइम में जो आप बहुत एक कहें कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आप धीरे धीरे उस स्थिति से निकलने वाले हैं। आपके सामने जो है कि आपको पॉजिटिव पॉइंट्स थोड़े से सोचने हैं, आपको मेंटल पीस रखनी है। आप डीप ब्रेथ ले सकते हैं, आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है। और आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, है ना, क्यों आप इतने सारे ऑप्शंस अपने सामने रखें। एक प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए तो रखें। तो जब आपका माइंड ही अगर स्टेबल नहीं है, अगर आपके माइंड में ही शांति नहीं है, तो फिर आप डिसीजन कैसे ले पाएंगे। ठीक है, तो आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए आगे बढ़ने की। प्रॉब्लम्स तो देखो हर किसी की लाइफ में है, बट लाइफ की जर्नी को एंजॉय वही कर पाते हैं जो उनको सॉल्व कर पाते हैं। अगर रिलेशन की मैं बात कहूँ तो कहीं ना कहीं जो पुराने थॉट्स हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे दूरी बनाएं। प्रेजेंट टाइम में ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं। ठीक है, यदि कोई कठिनाई है भी आपको तो धीरे धीरे उनसे प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नए जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं या नौकरी से दूरी बनी हुई है तो आपके नए दरवाजे खुल सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे कम हो सकती है। इस समय आप इन्हीं सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हैं। आप बहुत ज़्यादा किस वजह से कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा कम करें, इन्हें बांटें। हर किसी को हर काम के लिए हाँ ना कहें, थोड़ा सा ना करना भी आप सीखें। जो कहते हैं ना कि वो मुंह पे ना कर देता है, तो सोचो उन लोगों के बीच में कितना डेयर होता है। आजकल डेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साहस की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ना कहना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। और जो ना नहीं कह पाते ना सबकी हाँ हाँ हाँ, आप ये कर लेना, हाँ आप वो कर लेना, हाँ आप ऐसा कर दोगे, हाँ, तो जो ऐसे लोग अपने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस कलेक्ट करते हैं खुद ही। उनका रीज़न आप खुद होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपने ले रखी है उनको थोड़ा आप कम करें। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हर किसी के हाँ को एक्सेप्ट करने की, ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेती हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इस समय प्रेजेंट टाइम में मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने फील कर रखा है। आप कितने भी एफर्ट्स डालें, कोई रिलेशन में, कोई वर्क में, किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो आप उनसे नहीं मतलब बाहर आ सकते हैं जब तक आप पास्ट लाइफ के इश्यूज़ को होल्ड करके बैठे रहेंगे। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की जो है इश्यूज़ है आपके माइंड में, मुझे ऐसा लगता है कि हर समय चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते ही रहते हैं। आपने बहुत सारे अपने टारगेट पूरे भी कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपने
जितना लोड लिया था आप उन सबको पूरा तो कर चुके हैं, लेकिन जो वहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी जर्नी थी पूरा करने की, तो आपके माइंड में जो स्ट्रेस उस समय था, आप उसको, मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से फ्लैशबैक में चले जाते हैं। तो जो फ्लैशबैक में आप चले जाते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा बेचैन कर देता है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा, हर किसी के लिए, हर एक पर्सन की मैं बात कर रही हूँ कि जो आपके पास्ट में हो चुका है उसको भूल जाना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं भूल पाता है। लेकिन ये भी एक बहुत मुश्किल काम होता है ना कि चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, और बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इंटरनेट की दुनिया में देखें, सोशल मीडिया की दुनिया में देखें, तो लोग बहुत बुरे बैकग्राउंड से, बहुत बुरी कंडीशन से निकल के आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ें पीछे छोड़नी थी। तो आप पास्ट लाइफ के जो आपके इश्यूज़ हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कराते हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं आपके माइंड को, आपकी फीलिंग्स को, आपके थॉट को, आपके रेस्ट को, आपको उन्हें छोड़ देना है। फाइनेंशियल बर्डन आप पर आप पर मुझको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डेब्ट्स भी आप पर है, कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो ये भी आपकी मेंटल पीस बिल्कुल खा चुका है। ठीक है, आपको इनकम भी प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आपको करना क्या है? देखो, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये हमेशा कन्फ्यूज़न को दिखाता है। तो मैंने, देखो, अगर आप बैक में रीडिंग को अगर ध्यान से आपने सुना हुआ, तो मैंने कहा कि आप कंफ्यूजन में रहते हैं, आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, या फिर आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड 7 ऑफ कप्स का है, वो भी कहीं ना कहीं इल्यूजन को दिखाता है, फुल ऑफ नेगेटिव को दिखाता है, कन्फ्यूजन को दिखाता है, और दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप स्लो लर्नर हैं। हम स्लो लर्नर नहीं होते हैं, हम बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी देरी से हम डिसीजन लेंगे, उतनी ही देर से हम किसी भी चीज़ पर वर्क करेंगे, और फिर वही हमारे टेंशन का रीज़न बन जाता है। तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी लानी है। सारे यहाँ पे 7-8 कार्ड मैंने यहाँ पर निकाल कर रखे हैं, सारे एक दूसरे से रेजोनेट होते हैं, क्योंकि कार्ड हमें फ्यूचर गाइडेंस देता है, पास्ट भी बताता है, प्रेजेंट भी बताता है। और अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं बिना स्किप करे, तो कहीं ना कहीं रीडिंग आपसे 100% मैं कह सकती हूँ कि रेजोनेट हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको अपने थॉट्स को, अपने विज़न को क्लियर करना है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में स्टक हैं, आप हमेशा इल्यूज़न में रहते हैं, आप खुद ही तो डिसीज़न लेते हैं, फिर आपको अपने डिसीज़न पर डाउट भी रहता है कि मैंने ये जो डिसीज़न लिया है वो सही है क्या, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं नेक्स्ट जॉब में जा रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वो प्रेजेंट टाइम में जो आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो पहले आप अपने इस इल्यूज़न से बाहर निकलें, अपने विज़न को क्लियर करें, तब आप उस पर एक्शन लें। ये जो अनक्लैरिटी है ना, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। फाइनेंशियली तो आप देखो, हर कार्ड में मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा, इस समय बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान है। हर कार्ड मेरे को कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि आपको इनकम नहीं हो रही है, आपको कहीं से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको अर्निंग नहीं हो रही है। ठीक है, कई सारे कार्ड यहीं पर मेरे को यही दिखा रहे हैं। आपने जो इन्वेस्टमेंट किए थे वो सारे स्टक हो गए हैं, आपको कहीं से कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। बट आप इन चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए, ओवरकम कीजिए। जो आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताई जा रही हैं, आप उनका सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दूंगी, बशर्ते आप मेरे को कमेंट में बताएं। मुझे नहीं मालूम कि आपको किस चीज़ के लिए सॉल्यूशन चाहिए। तो पहले आप क्लैरिटी लाइए अपने माइंड में। नेक्स्ट जो कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का है। अगर आप इन चीज़ों पर विक्ट्री कर लेते हैं, ठीक है, अपना विज़न क्लियर कर लेते हैं, आप दूसरों को ना कहना सीख जाते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सबकी ले रखी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको छोड़ देते हैं, आप अपने थॉट्स क्लियर कर लेते हैं, तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जेटिक एनर्जी है वो आप अपने अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फ्लो कर सकते हैं। रिसेंट करियर में आप सक्सेस हो सकते हैं, आप वेल्दी हो सकते हैं। ठीक है,
और फिर आपको प्रॉफिट होना भी शुरू हो जाएगा, इंक्रीजमेंट भी होगा, इनकम भी होगा और आप वेल्दी भी होंगे, क्योंकि जहाँ वेल्थ है वहाँ हेल्थ है, जहाँ हेल्थ है वहाँ वेल्थ है। क्यों? क्योंकि आप वेल्थ के बिना अच्छी हेल्थ नहीं पा सकते, और अच्छी हेल्थ अगर आपकी नहीं है तो आप वेल्थ कैसे अर्न कर पाओगे, है ना। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आप एक अच्छी लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं। ऑब्स्टिकल थोड़े यही कि आप थोड़ा ईगोइस्टिक बिहेवियर को छोड़ें, जो आपका शो ऑफ की पावर है आप उसको छोड़ें, हर किसी की नज़र में जो अच्छा बनने की ना शो ऑफ करने की पावर है आप उसको छोड़ दें। और हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई हेल्थ इश्यूज मेरे को नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा सा यही दिख रहा है कि आपको ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज हैं, नेक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं। और जब हम ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं ना तो वो सारी हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में आपको बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, और इन प्रॉब्लम्स का जो रीज़न है वो यही है कि आपके विज़न में, आपके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है। तो आप उसमें क्लैरिटी लेकर के आएँ। सॉल्यूशन भी आपको यहाँ वीडियोस में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ज़रूर से मिलेंगे। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है। आई होप और आई विश कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हों। प्लीज़ वंस अगेन वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और शेयर भी ज़रूर से करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।